भगवान श्री कृष्ण ने, अभी हम लोग ने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि भगवान ने कहा कि जो लोग मूढ़ हैं, है ना, जो मूढ़ मनुष्य समुदाय, एक पूरा समुदाय है ना, जो मूढ़ है, मूर्ख टाइप है ना, समझ ही नहीं पाता है कि भगवान जो है अविनाशी है और भगवान जो है अजन्मा है, ऐसा नहीं समझ पाते वो। तो भगवान कहते हैं फिर उनकी वो उन सबके सामने जो है अपनी योग माया को अच्छी तरह से ढक लेते हैं कि कोई समझ ही ना पाए क्यों प्रकट हो। जब आप मान ही नहीं रहे हो तो भगवान प्रकट किसके सामने होते हैं? जो भगवान को स्वीकार करता है। तो जो ऐसे लोग हैं, मूल लोग, उनके सामने में प्रकट नहीं होता, भगवान ने इसमें बताया पिछले श्लोक में। अब भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान को अजन्मा अविनाशी नहीं मानते, उनके सामने माया का पर्दा रहता है, हर समय माया का पर्दा रहता है, इसलिए वो स्वीकार ही नहीं कर पाते। पर भगवान के सामने वह पर्दा नहीं रहता। भगवान के सामने क्योंकि पर्दा नहीं है, भगवान के सामने थोड़ा ना पर्दा हो, तो सब देख ही रहे हैं। अब इसका वर्णन भगवान आगे के श्लोक में कर रहे हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि, भगवान यहाँ पर प्राणियों के लिए तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल के 3 विशेषण दिए हैं। हम जो मनुष्य हैं, हमारे लिए भविष्य काल भी है कि अब ये होने वाला है, ये होगा, ऐसा होगा, हम लोग सोचते हैं। और भूतकाल भी एक जो हमने करा था, हम बताते हैं, बात करते हैं कि हम लोग अरे उस समय ऐसा हुआ था, जब हम 5 साल के तो ऐसा हुआ, 15 साल के ऐसा, अपना भूतकाल भी बताते हैं और वर्तमान काल की भी चर्चा करते हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि अपने लिए अहम वेद, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे लिए वर्तमान भविष्य भूत ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए हर कुछ है, सब कुछ जान रहा हूँ। आप तो अपने भविष्य की बात जब जानेंगे जब भविष्य देखेंगे, लेकिन भगवान कह रहे हैं अहम वद, वेद, वेद माने होता है जानना ना, तो मैं सब कुछ जानता हूँ। तो केवल वर्तमान काल का ही प्रयोग किया इन्होंने कि वेद, क्योंकि हम लोगों के लिए भूत भविष्य वर्तमान है। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं जानूंगा या जान चुका हूं, ऐसा नहीं कहा। वेद, वेद मतलब मैं जानता हूं, यानी वर्तमान काल का प्रयोग किया इसमें, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, है ना। जैसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है कोई, वो हम सबको देख रहा है एक जैसा, है ना, एक समान देख रहा है वो, उसके लिए कोई अंतर नहीं है कि हाँ भाई कैसे क्या हो रहा है। तो इसलिए जो भविष्य भगवान जो है ये तीनों काल में वर्तमान रहते हैं, और भूत के चाहे प्राणी हो, चाहे भविष्य के प्राणी हो, या वर्तमान के प्राणी हो, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान ही है। उनके लिए कोई ऐसा नहीं कि वो हो चुका था या हो गया या होगा। जैसे वही उदाहरण जैसे हमने बताया कि जैसे कि पिक्चर चलती है, तो पिक्चर चल रही तो हम लोगों के लिए तो ये अरे अभी आने वाली है पिक्चर, अब देखो वो ऐसे निकल गई, उसने ऐसे किया था, हम लोग बोलते हैं ना। लेकिन जिसने पिक्चर बनाई है उसको तो सब मालूम है, भूत भी वर्तमान में भविष्य, उसके लिए सब वर्तमान है, वो सब वर्तमान की तरह दिखता है। तो ऐसे ही जो है भगवान जो है, भगवान की दृष्टि में भी काल का भेद नहीं है कि ये वर्तमान काल है कि भूत काल है कि भविष्य काल है, इसका भेद नहीं है। तो ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य काल का हम मनुष्यों के इसमें रहता है भेद, ये अभी होगा, ये ऐसा होगा। पर भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही वर्तमान है, ऐसा रहता है। काल के अंतर आए हुए प्राणियों का ज्ञान क्योंकि सीमित है, हम लोग तो काल के अंतर्गत लोग हैं ना, तो हम लोग का ज्ञान एक सीमा के अंदर है, ज्यादा नहीं है ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान है हाँ किसी भी विषय का। और भगवान का ज्ञान जो है असीमित है, उनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। तो उन प्राणियों में भी कोई कोई ऐसे होते हैं जो योग के अभ्यासी होते हैं। तो जो योग के अभ्यासी होते हैं तो अपनी यौगिक क्रियाओं के कारण वो लोग बहुत कुछ जान जाते हैं, है ना, आंख बंद करते हैं, अच्छा देख लेते हैं, अच्छा ऐसा हुआ था, बता देते हैं, जो ऐसे योगी होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं युंजान योगी, पहले भी हमने बताया था आप लोगों को। ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं युंजान योगी, जो योग का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं और जिसके कारण उनका मस्तिष्क, उनका दिमाग जो इतना स्थिर हो जाता है कि जैसे ही आंख बंद करते हैं तो भूत भविष्य वर्तमान सब देख लेते हैं। जैसे बताया जाता है कि जो विवेकानंद जी के पास जो टाटा थे, वो गए थे और उन्होंने पूछा कि हम बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, तो आप बताइए कहाँ हम व्यापार करें, क्या करें। तो उन्होंने आंख बंद करके उन्होंने हम बताया था बिहार में, वहां पे जाके आप करो लोहे का, जो आपको चलेगा। और देखो आज तक चल रहा है। क्यों? कि वो एक योगी थे, वो युंजान योगी थे।
वो योग करते थे, अपने तप बल के, योग बल के कारण वो देख पाए। लेकिन ये अभ्यास के कारण योगी है। लेकिन जो भगवान है वो युक्त योगी है। युक्त योगी अर्थात उनको कोई अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जन्मजात, वो मतलब वो तो है ही योगी। वो उनसे ही हम सबने योग सीखा है, तो उनको कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो खाली वो नहीं देखते कि जो अपने योग के तब बल के माध्यम से देख रहे हैं, वो सब कुछ वैसे ही देखते हैं, कब भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ एक जैसा ही देखते हैं हमेशा। तो वो इसलिए वे मात्र जीवों को और मात्र संसार को सब समय स्वतः जानते हैं। भगवान को किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मेरी ये स्थिति है। इसलिए कहते हैं ना कि आप भगवान के आगे ये मत कहो कि मुझे ये चाहिए। भगवान को पता है कि आपको क्या चाहिए। हाँ, अंतर्यामी है वो, है ना। तो जब अंतर्यामी, तो हमें उनसे कहने की क्या आवश्यकता है। वो जो हमारे लिए आवश्यक होगा वो करेंगे हमारे लिए, है ना। तो भूत और भविष्य और वर्तमान के सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में ही निवास करते हैं। जितने भी जीव हैं सब भगवान में ही रहते हैं। तो माम तू वेद न कश्चन, इसका मतलब है कि मूल समुदायों में से मेरे को कोई नहीं जानता। जितने भी मूर्ख लोग हैं जो मानते ही नहीं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, तो वो लोग मेरे को कोई नहीं जानते। तो जो मेरे को अज अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत मेरे को साधारण मनुष्य जैसा मानते हैं। जैसे भगवान जब कृष्ण थे तो शिशुपाल तो साधारण मनुष्य मानता था ना, इसलिए उनको गाली बकता रहता था, तो मानते नहीं था कि भगवान है। तो क्या होता है कि उन मूढ़ों में से मेरे को कोई नहीं जानता, पर भगवान कहते हैं मैं सबको जानता हूँ। तो जैसे क्या होता है कि एक अब तो प्लास्टिक की भी चिक आ गई है, पहले बांस की चिक होती थी, है ना। तो उससे क्या होता है कि हम अंदर बैठे हुए तो बाहर लोगों को देख रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग हमें नहीं देख पाते। अब प्लास्टिक की वजह से आने लगी। तो ऐसे ही भगवान है। भगवान तो हमें देख रहे हैं, लेकिन हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। भगवान कहीं भी बैठे हुए, जहां भी बैठे हैं, हर क्षण हमें देख रहे हैं, हर पल हमें देख रहे हैं, लेकिन हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। ये स्थिति रहती है। तो भगवान का जो ज्ञान है वो नित्य है। ऐसा नहीं कि भगवान ये पढ़ेंगे तब उनको आएगा। उनको हर विषय का ज्ञान जो है भगवान को नित्य है, और सब कुछ भगवान के ज्ञान के अंतर्गत ही है। कोई भगवान के ज्ञान से अलग नहीं, भिन्न नहीं कि हम सोचे कि भगवान के ज्ञान शायद अलग हो, कुछ अलग नहीं है। उनके ज्ञान से बाहर कुछ है ही नहीं, और भगवान के ज्ञान में उनके सिवाय कुछ नहीं है। भगवान ने खुद कहा है, हम लोग ने पढ़ा भी 7वें अध्याय में ही, कि मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, कि मेरे से भिन्न कुछ संसार में है ही नहीं, सब कुछ मेरे अंदर है। जीव ने ही अहम के कारण अज्ञान से जगत को धारण कर रखा है। हम लोग जो है ना, अज्ञान के कारण हम सोचते हैं कि मेरा है, तो हमने धारण कर लिया ना, ये घर मेरा, ये संसार मेरा, ये शहर मेरा, ये मोहल्ला मेरा, ये बच्चे मेरे। तो हम सबको हमने स्वयं अपने अज्ञान के कारण धारण कर रखा है, जबकि ये तो सबका जड़ शरीर एक समान है, और सबके अंदर आत्मा है, वो दिव्य आत्मा। जो पहले ऋषिगण होते थे, तो जो जंगल में अगर तपस्या कर रहे होते हैं, तो उनके पास जो है शेर भी वहीं ऐसे भ्रमण करता रहता है, और बकरी भी। वो उनके ज्ञान के तप के कारण, तो वो क्योंकि उनकी दृष्टि एक समान हो जाती थी, तो वहां आने वालों की दृष्टि भी एक समान हो जाती थी उनके ज्ञान के बल से। तो चाहे वहां पे शेर हो, चाहे बकरी हो, चाहे हाथी हो, चाहे हिरन हो, किसी को किसी से कोई भय नहीं, सब आराम से विचरण करता है। तो ये ज्ञान का बल है, तप का बल है ये अपना उनका। तो अतः बंधन और मोक्ष जीव के ही बनाए हुए हैं। तो हम लोग ने खुद ही बनाया हुआ है, बंधन भी अपना, मोक्ष भी अपनी अज्ञानता के कारण। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो वही हमें मुक्ति के कारण बन जाता है, और जब अज्ञान रहता है तो ये हमारा बंधन रहता है। तो तत्व से न बंधन है और न मोक्ष है, किंतु परमात्मा ही परमात्मा सब जगह है, कहीं भी कुछ है ही नहीं। ना कोई बंधन है और न कोई मोक्ष। हम बंधन बनाए बैठे हुए, अरे भाई हमें उसने ऐसे कह दिया या इसने ऐसे कह दिया, तो हम बनाए हुए बैठे, हम छोड़ दें, ले ही ना किसी की बात को, तो कोई बंधन में ही ना बंधे। मोक्ष ही है हमारा, हम कहाँ किसी से बंधे हुए हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं, आत्मोपनिषद में कहा गया है कि न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता, कि न प्रलय है और न उत्पत्ति है। हम सोचते हैं कि प्रलय हो गया, ये उत्पत्ति हो गई, और ना कोई बद्ध है न कोई साधक है। कोई बंधन में भी नहीं बंधा हुआ और कोई साधक भी नहीं है, और ना कोई मुमुक्षु है और ना कोई मुक्त है, कुछ भी नहीं है। यही परमार्थता अर्थात वास्तविक तत्व है, यही सत्य है, कुछ है नहीं, सब ऐसे ही लग रहा है कि सब हो रहा है बस, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है सब। तो ऐसा भगवान ने बताया कि ये सब, इस सब का पीछे कारण क्या है, हमारी अज्ञानता, और कुछ कारण नहीं है। इसके पीछे एक ही कारण है, वो है अज्ञानता,
क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं कि जो अज्ञानी मनुष्य है वही हमें नहीं समझ पाता, और इसीलिए सब कारण होता है कि अज्ञान का, कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं।